अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे। हमारे पास है अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड्स में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास क्या हों, अल्केन्स हों और उनके हेलो डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें, हेलोजन डेरिवेटिव्स की, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेलो अल्केन्स। जैसे सपोज़ करें हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास जो है वो, आपको पता है कि अल्केन में जो है वो कार्बन के साथ जो है 4 हाइड्रोजन लगी होती हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं कि एक हाइड्रोजन रिमूव होके तो यहाँ पे क्या लग जाए, हेलोजन लग जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेलो अल्केन कहेंगे। अगर एक हेलोजन लगा तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनो हेलो अल्केन। और अगर जो है वो 2 हेलोजन लग जाते हैं, सपोज करें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ भी हेलोजन आ जाता है, यहाँ भी हेलोजन आ जाता है और 2 क्या लगी हैं, हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास क्या होगा, डाई हेलो अल्केन। और इसी तरह से अगर जो है वो कार्बन के साथ जो है वो 3 हेलोजन लग जाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राई हेलो अल्केन्स जो है वो इसको नाम देंगे। यानी जैसे जैसे हमारे पास हेलोजन ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे इसका नाम भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। मोनो हेलो अल्केन्स को जो है वो हम अल्काइल हेलाइड्स भी कहते हैं। इनके लिए जो जनरल फार्मूला यूज़ किया जाता है वो क्या है, RX है, ठीक है। R किसके लिए, अल्काइल ग्रुप के लिए, और X किसके लिए, हेलाइड के लिए, अल्काइल हेलाइड। R ग्रुप में अब आपके पास कोई भी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। और X में हेलोजन आएंगी आपके पास कौन कौन सी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि जो मोनो हेलो अल्केन्स हैं उनको हम प्राइमरी हेलो अल्केन्स में, सेकेंडरी हेलो अल्केन्स और टर्शियरी हेलो अल्केन्स में फर्दर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस किस तरह के जो है वो ग्रुप्स अटैच हैं। जैसे सपोज करें हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है, CH3 और Cl है। यानी ये जो हमारे पास है ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है। ये ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो एक ही कार्बन है, मतलब तो इसको हम सपोज करें ये हमारे पास क्लोरीन है तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आता है तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरो, और मीथेन के लिए हम बाद में आता है तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरो मीथेन, ठीक है। और उसके बाद देखिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, CH2 लगा है, यहाँ पे क्या है, CH3 है, यानी इथाइल ग्रुप आ जाता है R की जगह पे और यहाँ पे लगी है क्लोरीन। तो ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन एज ए फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरो, और ई बाद में आता है तो ये क्या है, 2 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, इथेन, क्लोरो इथेन है। उसके बाद इसी तरह से है कि अगर हमारे पास जो है वो 3 कार्बन आ जाती हैं, सपोज करें, तो यहाँ पे जो है वो कोई भी हेलोजन अटैच है, हमें पता है ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रही है, इट्स मीन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ये भी 2 बॉन्ड बना रही है, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ये 1 बॉन्ड बना रही है तो 3 हाइड्रोजन। अब देखें कार्बन ज़्यादा हो गई हैं तो ये जो है वो हम देखेंगे, नंबरिंग कर लेंगे पहले चेन की, तो ये जो है वो किस कार्बन के साथ अटैच है, पहली कार्बन के साथ, तो हम क्या लिख देते हैं 1। और कौन सा ग्रुप अटैच है, क्लोरो, तो हम क्या लिखेंगे 1 क्लोरो। और 3 कार्बन वाली है तो 3 कार्बन वाली को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन, तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, ये क्या है, 1 क्लोरो प्रोपेन है। उसके बाद जो है इनको हम प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसका फर्दर एक बॉन्ड कार्बन के साथ है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो क्लोरीन है वो ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसकी एक तरफ क्या लगी हुई है, कार्बन लगी हुई है। ऐसा नहीं है यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, सिर्फ एक तरफ कार्बन लगी हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। उसके बाद हम बात करते हैं, सपोज़ करें कि हमारे पास ये क्या है, कार्बन है, यहाँ पे क्या लगा है, कोई हेलोजन लगा है, कार्बन के इस तरफ भी कार्बन है और इस तरफ भी क्या है, कार्बन है। तो अब देखें फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसके दोनों तरफ क्या है, कार्बन है, तो इसको हम क्या कह देंगे, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड। जैसे हमें पता है ये वाली कार्बन 1 बॉन्ड बना रही है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ये वाली कार्बन भी 1 बॉन्ड बना रही है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस कार्बन को अगर देखें तो इसके 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन लगेगी। इसका जब हमने नाम लिखना है तो देखिए सपोज़ करें हम इसको जो है वो चेन कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, चेन है, लेकिन कार्बन नंबर 1 इसको हमने कह दिया, कार्बन नंबर 2 इसको कह दिया, ये हमारे पास क्या है, कार्बन नंबर 3 है। कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास क्या लगा है, क्लोरो ग्रुप लगा है। सपोज करें हमने इसको जो है वो पूरी को चेन कंसिडर किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे क्या है, क्लोरीन है, तो हम क्या कह देंगे इसको 2, और क्या है, क्लोरो, और 3 कार्बन वाली है तो इसको हम क्या कहते होते हैं, प्रोपेन। उसके बाद जो है वो सपोज़ करें हम कहते हैं हमारे पास क्या है, 4 कार्बन हैं बिल्कुल स्ट्रेट चेन में, और इसके साथ सेकंड कार्बन के साथ क्या लग गया है, हेलोजन। यहाँ पे भी 3 आ जाएंगी, यहाँ पे भी हमारे पास 3 आ जाएंगी। इस कार्बन को देखें 2 बॉन्ड है तो 2 आ जाएंगे, इसके 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगी। अब नंबरिंग हमने करनी है, हम इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इधर से करें तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर जो है वो 3 मिलता है, लेकिन अगर इधर से करें तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे 2, और हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, 2 क्लोरो, और 4 कार्बन है टोटल, तो हम इसको क्या कह देंगे, ब्यूटेन।
उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कार्बन हो और उसके तीनों तरफ जो है वो क्या लगी हो, कार्बन लगी हो, और एक तरफ जो है वो क्या लगी हो, हैलोजन लगी हो। तो हमें पता है ये कार्बन जो है एक बॉन्ड बना रही है, इसके भी 3 हाइड्रोजन, इसके भी 3 हाइड्रोजन और इसके भी 3 हाइड्रोजन। जब फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसके तीनों तरफ कार्बन है तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्राई हेलो अल्केन कहते हैं। लेकिन जब हमने इसका नाम लिखना है तो इसको सपोज करें हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, चेन कंसिडर कर लेते हैं, और ये सेकंड कार्बन के साथ क्या अटैच है, क्लोरीन, और सेकंड कार्बन के साथ ही क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप भी। तो जब हम इसको नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, हम लिखेंगे 2, और पहले जो है ABC में हमारे पास जो है वो C पहले आता है तो हम क्या लिख लेंगे 2 क्लोरो, और उसके बाद 2 पे ही देखें क्या अटैच है, मिथाइल, तो हम क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, और 3 कार्बन वाली हमारे पास टोटल चेन है तो इसको हम क्या कह देंगे, ये क्या है, प्रोपेन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम नॉमेनक्लेचर को देखेंगे अल्काइल हैलाइड्स की, जिसमें हम सबसे पहले जो है वो उसके कॉमन नेम्स देखेंगे। जब कॉमन नेम्स की बात करते हैं तो हमारे पास देखें, जैसे सपोज करें ये क्या है, एक कार्बन है तो ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और इसको हम क्या कह देंगे, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास ये क्या है, इथाइल ग्रुप है तो इथाइल क्लोराइड। उसके बाद जो है वो सपोज करें 3 कार्बन आ जाती हैं तो उसको हम क्या कह देंगे, प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। यानी हम इसका इस तरह से कॉमन नेम इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद जो है वो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो कार्बन है और उसके दोनों तरफ भी क्या लगी हुई हैं, कार्बन लगी हुई हैं, और टोटल जो कार्बन है यहाँ पे क्या है, 3 है, और उसके बाद भी यहाँ पे भी क्या है, CH2 है, ये क्या है, CH लगा, और यहाँ पे भी क्या है। आप देखें ये क्लोरीन है और ये टोटल 4 कार्बन है, और किस फॉर्म में, आइसो फॉर्म है, क्योंकि हमारे पास जो क्लोरीन है इस कार्बन के दोनों तरफ भी क्या है, कार्बन लगी हुई है, तो ये आइसो फॉर्म बन जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, आइसोब्यूटाइल और क्या है, क्लोराइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन नेम लिखने का तरीका था। नेक्स्ट हम इसके IUPAC नेम की जब बात करते हैं तो IUPAC नेम लिखते हुए जो है वो कुछ रूल्स हैं, उनको हम जो है वो जहन में रखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करनी है जिसमें हमारे पास जो है वो कार्बन एटम्स मौजूद हों, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमने लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करनी है। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन में हमने देखना है कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितने हैं और उसमें कितने जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं।